नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं अरबी की उन्नत सफल खेती के बारे में। किसान भाइयों, अरबी की खेती आपको कब करनी है, कैसे करनी है, ज़मीन तैयार करते समय किन किन चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है, अगैती खेती हमें कब करनी है, कब से कब तक कर सकते हैं, कौन कौन ज़रूरी हमें खाद डालने पड़ सकते हैं, अरबी की देखभाल कैसे करनी है, बुआई करते समय वो ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आज तक आपको किसी ने बताई होंगे, वो ही मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीआर एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर दें, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि अरबी खेती के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है। तो देखिए, अगर आप अगैती खेती करना चाहते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप किसी भी समय लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अरबी की खेती करने के लिए आप अक्टूबर से लेकर जनवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो बात होगी कि भैया आपको अक्टूबर के महीने से लेकर जनवरी तक अरबी की बुआई कर देनी है। अगर आप अगैती करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के महीने में बो सकते हैं। अगर अगर आप थोड़ी पिछैती करना चाहते हैं तो आप दिसंबर और जनवरी के माह तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्या करना पड़ेगा भैया, हमें ज़मीन की अगर हम बात कर लें किस तरीके की ज़मीन में हम अरबी की खेती कर सकते हैं, तो किसान भाई देखिए, आप चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, यानी जो आपकी ज़मीन उपजाऊ हो, भुरभुरी हो, उसके अगर प्रॉपर ताकत हो, तो किसी प्रकार की भूमि में आप इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी भूमि होनी चाहिए वो उसमें क्या होना चाहिए, पर्याप्त उपजाऊ होनी चाहिए। जितने पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, खनिज लवण, उसके पानी में मात्रा जो पर्याप्त होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास गोबर का देसी खाद पड़ा है तो भैया डाल दें, बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि देखिए, देसी खाद का तो एक अपना अलग ही अंदाज़ होता है। अगर आप खेती का देसी खाद का यूज़ करते हैं, गोबरी खाद का, तो आपकी जो फसल होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को अलग ही मिलता है। तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद जरूर डाल दें। अब उसके बाद देखिए, आपको क्या करना, अरबी की जो बुआई कर समय बहुत सारे किसान साथी एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस समय जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक अरबी है। देखिए, आपने देखा होगा अरबी के अंदर बहुत सारी क्या होता है, आँखें होती हैं, यानी एक तरह के कल्ले होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो। तो बहुत सारे किसान भाई हमारे करते क्या, जिन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं, अरबी को ऐसे लिया और ऐसे ही लगा दिया। क्या करते हैं, इसकी जो ये आँखें होती हैं, जो कल्ले होते हैं, इस तरीके से इसको ख़त्म नहीं करते। तो देखिए होता क्या है उससे, अगर ये जो आँखें हैं यानी जो कल्ले हैं, इसको अगर आप नहीं निकालते हैं, मान लीजिए इसको आप नहीं निकालते, ऐसे के ऐसे इसको लगा देते हैं, तो होगा क्या, इसके अंदर 5 से 6 कल्ले बच जमेंगे। जब 5 से 6 कल्ले इसके अंदर जमेंगे तो क्या होगा, जो सारा समय होगा वो आपका अरबी के अंदर जड़ बनने में निकल जाएगा और आपके खेत में कोई भी अरबी नहीं बनेगी। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या, आपको अरबी लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना, आपको अरबी लेनी है। अरबी लेने के बाद जितनी ये कल्ले दिखाई दे रहे हैं, आपको मात्र एक कल्ला छोड़ना है। बाकी यानी जितने कल्ले हैं इसके अंदर, आँखें हैं, इनको सबको चाकू, छुरी या ब्लेड किसी की सहायता से ख़त्म कर दें। इस तरीके से आप हाथ से भी इसको ख़त्म कर दें, इस तरीके से आपको ख़त्म करना। ख़त्म करने में मात्र आपको एक कल्ला इसके अंदर छोड़ना है। चाहे तो आप ऊपर आ गए तो ऊपर छोड़ दें, साइड में तो साइड में कोई भी एक कल्ला आप छोड़ सकते हैं, ताकि हमारे अरबी के अंदर केवल एक ही पेड़ बने, एक ही जड़ बने, जिससे कि हमारे अरबी पर्याप्त बने। तो आपकी अरबी जो रहेगी बेहतर रहेगी और आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। पर चला आपने कोई कल्ले नहीं निकाले, ऐसे कैसे लगाए, तो भैया क्या होगा, आपकी खेती में 4 से 5 6 कल्ले बन जाएंगे और आपकी खेती में कोई भी अरबी यहाँ पर नहीं निकलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना। दूसरी एक बहुत ज़रूरी बात है, वो आपको बताता हूँ। दूसरी गलती हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अरबी को क्या करते हैं, कोई ऐसे लगा देते हैं, कुछ किसान भाई कोई ऐसे लगा देते हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ का ध्यान देना, अरबी का कंपैरिजन आलू से या किसी और सीड से नहीं कर सकते। क्यों, देखिए, अरबी को आपको सीधा ऐसे लेके ऐसे में लगाना। अगर आप इसको मान लीजिए इस तरीके से लगाते हैं या फिर आप इस तरीके से लगा दें, तो भैया आपकी अरबी नहीं जमेगी। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि आपको इसका जो आँख है, इसका जो कल्ला है, वो सीधा ऊपर रखना पड़ेगा इस तरीके, तभी आपकी अरबी जमेगी। वरना आप किसी भी तरीके से कर देंगे तो अरबी आपकी नहीं जमेगी। तो आप ध्यान रखें, अरबी को इस तरीके से सीधे ऐसे लगाएं। अब अगर दूरी की भैया बात करें तो देखिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है आपको 2 फीट रखनी है। और आपको अरबी से अरबी की दूरी जो रखनी आ रही है, मेड़ से मेड़ की दूरी रखनी है, वो आपको 2 फीट रखनी है। और आपको यहाँ पर अरबी से अरबी की दूरी जो रखनी है, वो यहाँ पर आपको 1 फीट से 1 फीट आपको यहाँ पर रखनी है। और देखिए, एक चीज़ बता दूँ आपको, अरबी की खेती में देसी खाद जरूर डाल देना। जो अगर आप देसी खाद डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। साथ में अरबी की खेती में एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप अरबी की खेती करें तो भैया आपको अरबी की खेती में पर्याप्त नमी की आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आपने अरबी को एक बार खुश के लगा दी, यानी काफ़ी सूखा करके अगर उसको पानी दे, तो आपकी अरबी की खेती ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें, ध्यान रखें, आपको अरबी की खेती के अंदर क्या करना, प्रॉपर नमी युक्त रखना है। यानी जितनी नमी आपकी अरबी की खेती के अंदर होगी, उतनी आपकी अरबी यहाँ पर बढ़िया होगी और बेहतरीन होगी।
चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अरबी की खेती करने से फ़ायदा क्या है। देखिए अरबी की खेती करने से किसान भाई बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। अगर मैं और किसी फसल की बात करूँ तो उसके अंदर बहुत बीमारियाँ आती हैं, मगर अरबी की बात करें तो उसके अंदर सुंडी के अलावा कोई भी समस्या नहीं आती है। साथ में अगर रेट की बात करूँ, मंडी भाव भी अच्छा मिलता है। साथ में एक अलग खास बात ये होती है कि अरबी की यहाँ पर जड़ से लेकर पत्ते तक बिकते हैं, यानी आपकी जो जड़ होती है इसके अंदर अरबी बनती है, वो जड़ भी यहाँ पर मार्केट में बिक जाती है, क्योंकि उसको बहुत सारे 5 स्टार 3 स्टार या जो हमारे ठेले वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, उबालने के बाद उसको नमक लगाकर यहाँ पर लोग काफ़ी खाते हैं, तो वो भी बिकता है। साथ में अरबी तो बिकती बिकती है, साथ में उसका पत्ता होता है, उसकी भी पकौड़े पकौड़ी काफ़ी सारी सब्जियाँ बनती हैं, तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो देखिए भैया अरबी की खेती ऐसी खेती, इससे हम अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। साथ में आप अरबी की खेती से प्रॉफिट ही प्रॉफिट कर सकते हैं, यानी इसमें घाटे का कोई चांस ही नहीं है। इसकी A to Z सारी चीज़ बिकती है, तो उसमें घाटे का कोई चांस है नहीं। तो किसान भैया अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।